अमोहा चैनल पे आज आपको देखने को मिलेगा लोहड़ी स्पेशल ब्लॉग, एक पंजाबी फैमिली, मेरी फैमिली। सो मार्केट की रौनक और क्विक रेसिपी और मम्मी की मस्ती, बहुत सारी मस्ती। तो लोहड़ी है आज, तो सोचा कि तीन डॉग्स को शावर भी देना है। तो तीन डॉग्स का शावर देखने को मिलेगा आपको कि हमारे डॉग्स कैसे शावर लेते हैं। बहुत सारी मस्ती होगी, मम्मी की हर हफ्ते की तरह साग की नौटंकी भी होगी, क्योंकि हमारे घर में बनता है हर हफ्ते साग। और लोहड़ी की स्पेशल में हमारे घर में क्या क्या लोहड़ी पे मिठाई या क्या क्या खाने के लिए आता है वो मिलेगा, और फैमिली की गेट टुगेदर और गॉसिप। सो देखना मत भूलना। क्या हो रहा है? आज नहाना है, आज लोहड़ी है। छह मारी मैं थप्पड़ मार देने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोहा। कितना खाना खाया मेरा को दे। कूड़े वाला भी आ गया। सो हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। एक मिनट इसको देखो क्या है? जी पागल जी। आज बहुत अच्छी धूप निकली है और आज है लोहड़ी, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं डॉग्स को नहला देती हूँ। पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह नहाने गई थी और सुबह हम गन्ने के रस की खीर भी खा के आ गए, जो लोहड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पंजाबियों में। सो फटाफट पहले मैं चेंज करती हूँ, फिर मैं डॉग से नहलाती हूँ, फिर धूप चली जाएगी। हाँ ऐसे ही नहाती है भाई ये। खड़ो। इनको छत पे छोड़ के आती हूँ, अब वहीं खेलेंगे और इनके कपड़े भी वहीं सुखा के आती हूँ। मैंने इनको नहला भी दिया लोहड़ी वाले दिन, इनके कपड़े भी धो दिए। और ये कपड़े इतने अच्छे हैं ना, हमेशा इनको कपड़े पहनाते थे ना ये फाड़ देते थे, लेकिन इस बार ना इन्होंने कपड़े फाड़े और इजीली पहन भी लेते हैं और खुलवा भी लेते हैं। आज लोहड़ी है तो हमारे तो बच्चों और फैमिली की तरह ही है ये। सो मैंने कहा इनको क्यों ना नहलाया जाए। सो अब मैं धूप में सुखा देती हूँ। थैंक गॉड धूप है और सूख भी जाएंगे। मेरे सारे काम हो गए हैं, मैंने डॉग्स भी नहला दिए। डॉग्स नहलाने वाला ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स इसमें डालूंगी इस वाले ब्लॉग में, बाकी जो फुल ब्लॉग होगा ना वो अलग वीडियो डलेगी। तो लोहड़ी थी इसलिए मैंने डॉग्स भी नहला दिए, पूरा घर साफ हो गया, सारे काम हो गए ऑलमोस्ट सारे, मतलब कुछ भी नहीं रहा है। सो अब मैं बनाऊंगी, इसमें मिर्ची प्याज और अदरक है, मैं बनाऊंगी पीले चौल।
मतलब राइस, येलो वाले राइस, मटर और आलू डाल के, और उसमें साथ में बनाऊंगी मैं लहसुन वाला रायता। तो मम्मी गई है पंजाब वाले गांव में क्योंकि लोहड़ी है, तो वहाँ पे साग भी तोड़ के लेके आएंगी, क्योंकि साग भी बनेगा आज हमारे घर में फॉर श्योर। अगर मम्मी पंजाब वाले घर में गई है ना, तो वो साग पक्का लेके आएंगी। और दूसरा कि अब मैं राइस बनाऊंगी और फिर शाम में हमारे लोहड़ी चलेगी। ऐसे ही छोटी सी घर में फैमिली मेम्बर के साथ हम माथा टेक लेते हैं। और इस ब्लॉग में मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। बस आप ब्लॉग पूरा देखना। और मैं आपको थोड़ा सा क्विक रेसिपी अपने जैसे मैं बनाती हूँ, हमारे में पंजाबी राइस बनते हैं, येलो राइस जो हम मटर आलू डाल के, क्विक रेसिपी दे दूँगी। सो ये सब देखने के लिए आपको मेरा फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा, डोंट स्किप। हाँ, भाई मैंने आलू काट लिए हैं, प्याज, गोभी, मटर, मिर्ची, अदरक और ये राइस भिगो दिए हैं। ये सब मेरा रेडी है। और कोको सब्जी खानी है इसको, इसीलिए खड़ी हुई है। सो मैं बनाने वाली हूँ अब राइस। कुकर में डाला मैंने सरसों का ऑयल, और सरसों का ऑयल गर्म होने पर ही मैंने डाल दिया अदरक, और फिर मैंने डाल दिया ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा मैं बाद में डालती हूँ, अदरक को पहले मैं ब्राउन करती हूँ। फिर उसके बाद अनियन डाल दिए थे मैंने। अनियन ब्राउन होने तक इनको पकाना है। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया, और फिर आलू, गोभी और मटर जो मैं राइस में डालने वाली थी। नमकीन चावल बोलते हैं इसमें हमारे में तो पीले चौल बोलते हैं पंजाबी में, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। फिर ऐसे नई सब्जियां ऊपर से डल रही थी, तो मैंने फिर ऐसे फ़ोन रख के साइड पे तब डाली, क्योंकि मेरे को पूरा वो देना था। तो मैंने सारी सब्जियां डाल दी। फिर मैंने इसको मिक्स अच्छे से किया, और मेरी सब्जियां डालते वक्त साइडों में गिर भी गई थी, जो मैंने सब इकट्ठी करके डाली। और किचन हमारा बहुत साफ़ मिलेगा, क्योंकि हम बहुत सफाई रखते हैं, स्पेशली मुझे बहुत आदत है घर साफ़ रखने की। मैंने अच्छे से सब्जियां मिक्स की सारी, और थोड़ी देर इनको पकाना है, जब तक थोड़ी सा और ब्राउन ना हो जाए, थोड़ी सब्जियां पक जाए मसाले में, ताकि हमारे जो राइस है ना उनमें अच्छा टेस्ट आए, उनकी सब्जियों में भी अच्छा टेस्ट आए। मैंने काफ़ी देर तक इनको फ्राई भी किया। और फ्राई होने के बाद फिर हमें डालनी है इसमें हरी मिर्ची मैं बहुत लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि पहले डालने से ना वो जल जाती हैं, और मुझे जली हुई मिर्ची खानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तरीका वैसे तो सब तरह जैसे सब बनाते हैं वैसा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंट मुझे लगता है कि चलो। फिर लास्ट में मैंने डाली हल्दी मैंने लास्ट में डाली, और ये हमारे घर का बना हुआ मसाला है। मुझे नहीं पता किस चीज़ से बना, पर मेरी मम्मी ने बनाया। उसके बाद मैंने राइस डाल दिया। 1.25 गिलास मैंने 1 गिलास और 1.25 गिलास मैंने चावल बनाए थे, तो मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला। इतने में मुझे लगता है 1 गिलास चावल तो 1 गिलास पानी। 1.5 गिलास इसीलिए क्योंकि 1.25 गिलास मैंने बनाए थे, तो 1.25 गिलास पानी मैंने राइस में डाल के कुकर का ढक्कन लगा दिया। जो साइडों पे राइस लगे हुए थे ऑफ कोर्स कुकर में, तो वो भी मैंने नीचे कर दिए, ताकि वो भी पक जाए, नहीं तो वो साइड में कच्चे रह जाते हैं लास्ट में। अब मेरी बारी थी कुकर का ढक्कन लगाने की। वेट करते हैं इसका बनने का। ये है पनीर, और इसका बनाऊंगी मैं रायता। अब बारी थी रायते की। पनीर को मैंने दूध में डाल के मेल्ट कर लिया था। ये पनीर हमारे घर का बना हुआ है। जब हम वाइट बटर निकालते हैं, जो उसका छाछ बच जाता है, लस्सी बच जाती है, उसको हम कपड़े में डाल के निचोड़ लेते हैं, उसका पनीर बनता है। तो इसका हम रायता बनाते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन गैस पे रख लिया था, लेकिन मैंने चाइनीज़ लहसुन रखा था। जब ये भुन गया तो मैंने अदरक और मिर्ची से इसको कुंडी सोटे में कूट लिया है। जैसे सिलबट्टा बाकी तरफ होता है ना, उससे हमारे पंजाबी में होता है कुंडी सोटा, जिससे हम मसाला कूटते हैं। जैसे यूपी बिहार में सिलबट्टा, हमारे यहाँ पे ये होता है कुंडी सोटा बोलते हैं। तो मैंने मिर्ची और अदरक कम इसीलिए रखा क्योंकि मैंने राइस में भी डाला था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम रखा, क्योंकि दोनों को मिक्स करके खाएंगे तो वो इक्वल रह जाएगा फिर सब चीज़ों का टेस्ट। फिर मैंने पनीर में डाला इन सबको कूट के कुंडी सोटे में। बहुत अच्छा टेक्सचर आ गया था, और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मैंने देसी लहसुन जो होता है ना हमारे पंजाब का, वो मैंने गैस पे भून के बेलने से कूटा उसको अच्छे से। इसका छिलक अपने आप से ही निकल जाता है जब आप इसको भून लेते हो गैस पे, या किसी भी कोयले पे या चूल्हे पे, कहीं भी इसको भून लो, इसका छिलक अपने आप निकल जाता है। तो फिर ये सब पीस के मैंने अच्छे से रायते में डाला। इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। विंटर्स में तो बहुत ही अच्छा। फिर मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया,
और मेरा रायता भी रेडी है। राइस बन गए और अब इसमें मैंने धनिया डाल दिया। अब ये रेडी है। तो मेरे राइस और रायता रेडी है। अब मुनमुन को दे देती हूँ गरम गरम। ले मुन्ना, ओहो अंधेरा ही पड़ा तुम्हारे यहाँ, ये ले पूछो। तो खाना तो मेरा बन गया है और अब मैं भी खा लेती हूँ। और मज़ेदार तो बना है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आई स्वेयर। और मैं मोस्टली घर में खाना बनाती हूँ क्योंकि मैं मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ और मेरी बहन भी करती है, लेकिन खाना मैं और मम्मी ही बनाते हैं मोस्टली। सो मैं फटाफट खा लेती हूँ। सुबह से बहुत सारे काम, डॉग्स को नहलाना, घर साफ करना, खाना बनाना। अब मेरे पेट में बहुत भूख है, बहुत पेट में मतलब भूख लग रही है, नहीं मुझे बहुत भूख लग रही है। सॉरी भाई। हमारी कोको के भी फेवरेट है, सो कोको को भी दे देते हैं। कोको ले, ठंडे हो जाने पुत्ते हैं। ये लो जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये लो, ये आपके राइस और ये आपकी रोटी, ठीक है? खा लो अब कोको। प्लेट खाना खा लिया पेट भर के, बहुत टेस्टी बना था, लेकिन जो रायता था ना वो इतना अच्छा नहीं बना था क्योंकि ये मेरी मम्मी की स्पेशलिटी है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, उन्होंने इन्वेंट किया होगा। सो अभी तो मम्मी पापा नहीं आए हैं तो मैं इतनी देर क्या करूँ सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। कोको ने वैसे ही दिमाग ख़राब किया होगा क्योंकि यहाँ पे ना एक बुढ़िया है, वो वॉक करते हैं। मैं बुढ़िया इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन उसकी नहीं करती हूँ, इसलिए वो मेरी नज़र में वो हमारे डॉग्स को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सुन नहीं सकती। सो देखो, सो मिलती हूँ मैं शाम को आपको लोहड़ी के साथ। आई आई आई, इनके कपड़े सूख जाएं, सूख गए ऑलमोस्ट, धूप में डाल देती हूँ। और अब तो धूप भी नहीं है। सूख तो गए हैं ऑलमोस्ट। सूख जाएंगे तो शाम में डाल दूंगी। चुप हो जा, चुप चुप मेरा पुत्र, नहीं। चल फिर यहाँ से देखते हैं, आजा। इसको ना वो पसंद नहीं है, वो वॉक अभी तो नहीं है, वरना मैं दिखाती आप लोगों को। इतनी इरिटेटिंग है ना वो, इतनी इरिटेटिंग है, पता नहीं उसको। वो ऐसी है ना जो होती नहीं है, गाँव में नहीं होती, हर वक्त चैं 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 करती रहेंगी। खुद तो घर में कोई काम नहीं होता लेकिन दूसरों के दरवाजों पे वॉक भी करेंगी और फिर दूसरों के कुत्तों को बातें भी सुनाएंगी। और मैं तो अपने कुत्तों के लिए खून भी कर सकती हूँ अगर मेरे कुत्तों को किसी ने कुछ बोला। मैं अपने ही डॉग से प्यार नहीं करती हूँ, मैं जितने भी डॉग्स हैं ना मैं सबको प्यार करती हूँ। और डॉग्स मेरी लाइफ में मैटर करते हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे डॉग्स बहुत मैटर करते हैं मेरी लाइफ में। सो इन दो चीज़ों के लिए कोई भी कुछ बोलेगा तो शायद मैं लड़ लूँगी, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। को कौन आया? मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी का सूट जो हम उस दिन लेके आए थे, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी हो तो जिसमें हमने बोला था कि हमें डांट पड़ने वाली है, तो ये वाला सूट था वो। क्या क्या लेके आए? मेरे डैडी चौल बनाए हुए हैं, चौल दो, चौल और लहसुन दा रायता पनीर वाला। घर साफ करके दिखाओ, सूट तो दिखाओ, पीछे 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 तो। ये देखो बहुत प्यारा सूट है ये। मम्मी पूरा वो करके वैसे ना करना, पीछे मुंह तो दूंगी, फिर पता लग जाएगा कि सूट का क्या है। हाँ डैडी है ये। मैं गोभी का फूल। ये आज हमारे घर में फिर से साग बनेगा। एक हो लेनी है, रुको रुको रुको, थंबनेल आ गया। हेलो, थंबनेल लो ना अच्छे से। हाँ ऐसे ऐसे लो, पंगड़ा बांधे हुए।
हाँ ये धनिया भी खेतों का है मम्मी, ये धनिया खेतों का है, इतना सारा धनिया लग गया हुआ है। अरे वाह, कितना फ्रेश है खेतों का, घर का धनिया। ये तो धनिया ही धनिया निकल रहा है। ये है हाँ घर का खेतों का धनिया। और ये देखो भाई सरसों का साग, देखो ये देख रहे हो, ये शुद्ध सरसों का साग है। हमारे घर में तो ना पंजाबियों के घर हो और साग सर्दियों में ये हो नहीं। ये तसला भी गांव से लेके आए हैं, इसमें हम लोहड़ी जलाएंगे भाई। मम्मी ये क्या है? प्याज। ओके, ये मैं ऊपर लगाऊंगी, ये मैं लगाऊंगी ऊपर। ये है प्याज और ये है तसला। ये तसला है जिसमें हम लोहड़ी जलाएंगे। नहीं नहीं कोको बैठ जाए भाई, इसमें जलाएंगे लोहड़ी। और ये भी आ गई है, पंजाब से ले आए थोड़ी सी जलाने के लिए लोहड़ी का। भाई ये देखो शुद्ध सरसों का साग, खेतों का साग है, ताजा ताजा तोड़ के काट के लाई मेरी मम्मी। खैर हमारे घर में तो हफ्ते में, महीने में 2 बार साग बनने लग गया। अभी खत्म हुए 2-3 दिन ही हुए थे। नहीं आज लोहड़ी है ना, लोहड़ी में साग बना देने। लोहड़ी है, लोहड़ी में हमारे में साग भी बनता है। सरसों साग का सगन होता ना, शगन होता। साग बनेगा, रात में खीर बनेगी जो सुबह खाई जाएगी ना। हाँ फिर सुबह खींची। गन्ने के रस आया था, मैं सोचा गन्ने का रस ले लूं। हाँ फिर खीर बना लेंगे। हाँ फिर देखो मैं काम से लगी थी, बिजी थी। देख रहे हो साग, देखो साग देखो अच्छा। खैर साग बनता रहेगा। ये तो सिर्फ सरसों का साग है, इसमें काली काली जुत्ती लगी थी, फिर मेरे पाँव ना गंदे हो जाते हैं। काली वाली जुत्ती ना घर में। इसमें पालक डलेगी, बाथू है ना मम्मी? नहीं बाथू नहीं, क्या है? पालक और गोभी। आ क्या फिर क्या आ देखो कहाँ बाथू ले आया है ना, बाथू और पत्ता गोभी ये भी डलेगी कट के इसमें। ये देखो कितना कुछ डला है, प्याज, बथुआ, पालक, पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, मतलब बहुत सारी चीजों से बनता है सरसों का साग। बहुत सारी चीजें डलती हैं इसमें। अब ये 2 घंटे गैस पर रीझेगा, उबलेगा मतलब, है ना। खैर इसकी रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, इसको देखो। आंखें कैसे भूतनियों की तरह से चमक रही है तेरी। ये अभी सो के उठी है शाम के 6 बजे। इसके बाद हम मार्केट चले गए और वहाँ से हमें पॉपकॉर्न और गुड़ की गच्चक लानी थी। तो मम्मी ने बोला जाके ले आओ, तो मैं और मेरी बहन चले गए और मार्केट में आके देखा तो यहाँ तो बहुत रौनक लगी हुई थी। हर तरफ रेवड़ी गच्चक यही सब बिक रहा था और बहुत ज़्यादा क्राउड था। उसके बाद हम घर आ गए और मैंने लोहड़ी जलाने की तैयारी की। और ये जो लोहड़ी है ना, हमारे 2 रीज़न से मनाई जाती है। एक तो रबी की फसल की खुशी में, और दूसरा एक दुल्ला भट्टी की आपने नाम तो सुना होगा, दुल्ला भट्टी वाला हो, ये वाला सॉन्ग तो सुना होगा। लेकिन एक लोक कथा भी है इसमें कि एक सुंदरी और मुंदरी नाम की 2 लड़कियां होती थी। उस टाइम में मुगल शासक चल रहा था पंजाब में, तो एक दुल्ला भट्टी जी थे जिन्होंने इनको बचाया और इनकी मर्जी से शादी कराई, क्योंकि और इनकी शादी का इंतज़ाम भी करवाया और गुड़ और तिल का इंतज़ाम भी किया। तो इस रूप में भी लोहड़ी मनाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, बट दुल्ला भट्टी वाली स्टोरी बहुत फेमस है। और एक रबी की फसल होती थी पंजाब में, अब तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना कभी, बट हाँ रबी की फसल होती थी, ये हमने अपने बड़ों से सुना है कि जिसकी खुशी में लोहड़ी जलाते थे। सो मैंने रेडी कर दिया था सब कुछ। जो उपलों को ना पंजाबी में हमारे में पाथियाँ बोलते हैं। एक तो मेरी हिंदी पंजाबी ना हमेशा मिक्स जब होती है ना कुछ ब्लेंडर होते हैं। सो मैंने अपनी सारी उपले लगा दी थी और कोको तो हेल्प नहीं कर रही थी, सिर्फ काम बिगाड़ रही थी। और मेरे ब्लॉग्स में आपको ना डॉग्स हमेशा मिलेंगे, मैं चाहे घर के बाहर हूँ चाहे घर के अंदर हूँ। सो आप दुल्ला भट्टी वाली स्टोरी ना एक बार गूगल करके ज़रूर पढ़ना, ये बहुत फेमस स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है लेकिन अब लोक कथा हो गई है। ये हमेशा लोहड़ी पे यही सुनाई जाती है। और इसका एक सॉन्ग है, दुल्ला पट्टी वाला हो तेरा कौन बेचारा हो, ऐसा कुछ तो मेरी लोहड़ी तो जल गई थी। और
हम अब सेलिब्रेट करने वाले थे, इसको माथा टेकने वाले थे। गुड़, गज्जक और तिल से हम माथा टेकते हैं। तिल, देसी घी, गुड़, गज्जक, पॉपकॉर्न, रेवड़ी, ये अहम है जो लोहड़ी में यूज़ होते हैं, इनका ही माथा टिकता है। स्पेशली तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, इन सब से हम माथा टेकते हैं लोहड़ी में। सो मम्मी ने थाल रेडी कर लिया था, सब एक थाल में डाल के। सो मैं बाहर ले आई थी, फिर मम्मी के साथ हमने माथा टेका। पहले हम देसी घी डालते हैं, फिर हम इसमें तिल डालते हैं, फिर रेवड़ी, गच्चक डालते हैं ताकि लोहड़ी को सब चढ़ाया जा सके, और फिर हम विश मांगते हैं। सो मैं, मम्मी, पापा, मुनमुन, हम सब चारों बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारी ये छोटी सी लोहड़ी है जब हम अपनी, वैसे तो हम साथ में ही रहते हैं, लेकिन ऐसे जो ये फेस्टिवल्स हम साथ में बैठ के सेलिब्रेट करते हैं ना, इसका मज़ा अलग है। हाँ, बस एक चीज़ मिस थी, मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरा नेफ्यू। भाई की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं आ पाया काफ़ी दिनों से। सो मम्मी ने बोल दिया था कि अभी ठीक नहीं हो तो रेस्ट करो। सो मेरा नेफ्यू तो वीडियो कॉल पे हमें बहुत मिस कर रहा था कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरा मूड बहुत ऑफ है। 5 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कोई 80 साल का बूढ़ा बात कर रहा है। सो आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। सो पापा ने हमें बहुत इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरीज भी सुनाई गांव के टाइम की, जब वो छोटे छोटे होते थे, कि गांव में हम सब इकट्ठे होके उपले और लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और बहुत बड़ी लोहड़ी जलाते थे। हमने तो बहुत छोटी सी जलाई हुई है जिसमें सिर्फ 5 उपले यूज़ किए हैं हमने। सो बस हमने बैठ के सारी बातें की, स्टोरीज़ पे बातें की, पापा की गांव की स्टोरीज़ पे बात की, बहुत मज़ा आया। ये बेस्ट टाइम होता है। और बस एक चीज़ मिस थी, हमारी आधी फैमिली नहीं आई थी, वो चंडीगढ़ थी, बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर, हर साल तो वो होते ही हैं, नेक्स्ट ईयर ही सही। कल है मकर संक्रांति, तो कल तो वो आ ही जाएंगे, और मेरे ब्लॉग में भी आपको दिखने को ही मिल जाएगा जो मेरा बहुत ही शैतान नेफ्यू है। सो कल देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो आज बहुत मज़ा आया, और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट की जाती है। पंजाब में इस टाइम पे ना, आपको अगर रात में आप घर से बाहर भी निकलोगे ना, तो आपको हर कहीं लोहड़ी जलते हुए दिखाई देगी। इतनी रौनक होती है, ढोल बजते हैं, और जिनके लड़का होता है ना हमारे पंजाब में, वो तो लोहड़ी, पहला लड़का होता है जिनके घर में लड़का पैदा हुआ होता है और उसकी पहली लोहड़ी होती है, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं, गेट टुगेदर होती है, बहुत अच्छे से ढोल बजते हैं। सो ऐसी लोहड़ी भी हम कभी ना कभी आपको ज़रूर अपने ब्लॉग में दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप हमेशा अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो और मेरे ब्लॉग्स देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और बहुत मज़ा आएगा, लिटरली बहुत मज़ा आएगा। सो हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलती हूँ इसी वक्त ही मिलूँगी, विदाउट एनी गैप, पूरा साल मेरे ब्लॉग्स आएंगे। सो सी यू, बाय, टाटा, लव यू, एंड हैप्पी मकर संक्रांति।